गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओझा जी के पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। पिछला मैं संकल्प सीरीज पार्ट 1 में अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में बताया था और उस पे जितना इक्वेशन मैं दिखाया था उन सभी इक्वेशन पे एक एक एग्जाम्पल करके आप लोगों को बताया था। आगे उसी को लेके आगे चलते हैं, जो कि मेरे संकल्प सीरीज में अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे आए हुए कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी, सीजीएल और आरआरबी एग्जाम्स में आए हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो आइए करके देखते हैं। दिया गया समीकरण है 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का होल क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। ऑप्शन है ए -25/3, बी -25 और सी है -5/3, डी 25। इसको इंग्लिश में भी मैंने लिखा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर in the expansion bracket 5 minus x square by 3 bracket close to whole cube। तो इसको करते हैं। पहले इसको करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि इसमें जो मैं फार्मूला का यूज करूंगा वो फार्मूला रहेगा a माइनस बी, ए माइनस बी का जो होल क्यूब। तो ए माइनस बी का होल क्यूब आप लोग जानते हैं कि होता है ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी और माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब। तो ये फार्मूला है और इस फार्मूले के अंतर्गत इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का दिया गया है होल क्यूब। तो इस फार्मूले के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, ए की जगह पे क्या है 5 है, बी की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर बाई 3 है, यानी ये है ए और ये है बी। और फिर इस फार्मूले में इसको हम लोग पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर की जगह पे 5 का जो है स्क्वायर मल्टीप्लाई बी का, ये बी की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 3। फिर 3 ए की जगह पे क्या है 5 है। फिर बी स्क्वायर की जगह पे क्या है एक्स स्क्वायर बाई 3, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यानी एक्स स्क्वायर बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 3 का होल क्यूब। इतना तक क्लियर होगा आप लोग को, कोई डाउट नहीं होगा। तो फिर आगे इसको करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये जो है 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 का होल क्यूब इक्वल टू 5 या 25 5 या 125। तो ये हो जाएगा 125। यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 5 या 25 और क्या बचा एक्स स्क्वायर, है एक्स स्क्वायर बचा। अब आगे ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5
तो ये एक्स स्क्वायर है, ये इसका पूरा का होल स्क्वायर है। तो ये जब हटाएंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 बाई ये 3 3 जा 9। क्योंकि एक्स टू द पावर 4 कैसे हो गया, एक्स टू द पावर 4 इसलिए हो गया कि जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर का, तो ये जब 2 ब्रैकेट हटाएंगे तो इस 2 से इस 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 या 4 यानी एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 9 माइनस ये कितना हो जाएगा, जब इससे इससे होगा तो इससे इससे होने के बाद तो एक्स स्क्वायर है, ये 3 है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स टू द पावर 3 2 या 6 बाई 3 3 नहीं, 3 3 या 9 9 3 या 27, तो ये हो जाएगा 27। क्योंकि ये भी इसका भी 3 का भी क्यूब करेंगे तो 3 3 या 9 9 3 या 27। इतना तक क्लियर होगा आप लोगों को। और फिर आगे हम क्या करेंगे, फिर आगे देखते हैं कि इस इक्वेशन में हम लोग को ये देखना है कि अभी इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। जैसे ये हो जाएगा फिर 125 माइनस 25 एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 से ये 3 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा कितना 5 एक्स टू द पावर 4 बाई 3, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 27। अब इस इक्वेशन में हम लोग को ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो इसमें हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, देखिए ये है एक्स टू द पावर 4, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का ये भी गुणांक नहीं है। एक्स टू द पावर 6 है, इसका मतलब ये भी एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है। अब ये इसमें तो एक सही नहीं है तो इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर बचा क्या हमारे पास ये, और इसमें है हमारा एक्स स्क्वायर, तो इसका गुणांक क्या होगा, तो लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -25, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो -25 होगा। यही इसका आंसर है और -25 ये ऑप्शन बी करेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आप लोग ध्यान से देखें और सीखें। फिर आगे चलते हैं। ये जो मेरा क्वेश्चन है ये है इफ a cube minus b cube is equal to 208 and a minus b is equal to 4, then find the value of a plus b का होल स्क्वायर माइनस ए बी। यानी हिंदी में है यदि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 208 और a माइनस बी इक्वल टू 4 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दिया है A 32, B 52, C 38, D 42। अब इसको हम लोग करेंगे। तो इसको करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी का कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे वो रहेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए बी। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। फिर आगे देखते हैं। तो इसको करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको करने के लिए पहले हम लोग करेंगे कि ए और बी का जो वैल्यू है इसमें जो ए माइनस बी
और इसका जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे। तो इसको करने के लिए पहले ये देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी ये फार्मूला में हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जगह पे क्या लिख देंगे 208 लिख दिए। उसके बाद ए माइनस बी के जगह पे क्या दिया है 4 लिख दिए 4 ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी बचा। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 208 डिवाइडेड बाई 4। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 4 से 208 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। यही इसका आंसर है और यही हम लोगों से पूछा गया था, जिसका वैल्यू जो है 52 आया। और इसका जो ऑप्शन रहेगा वो बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इफ a plus b equal to 1 and ab equal to -6, then what is the value of a cube plus b cube? हिंदी में है, यदि a plus b is equal to 1 और ab is equal to -6 तो a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू निकालना है। ये है 17, B 15, C 19, D 13, ये ऑप्शन दिया गया है। तो आइए इसको करते हैं। पहले हम इसमें जानेंगे कि इसमें जो अभी हम फार्मूला यूज करेंगे, वो जो फार्मूला होगा वो होगा ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आप लोग ये फार्मूला जानते हैं। इस फार्मूले को हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन में a प्लस बी इक्वल टू 1, तो यहां लिख देंगे 1 का होल क्यूब, क्योंकि a प्लस बी यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे 1 हम लिख सकते हैं। फिर बचा इज इक्वल टू, फिर क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab का मान हम लोग को मालूम है -6, तो 3 मल्टीप्लाई -6 ब्रैकेट में a प्लस बी फिर वही a प्लस बी इक्वल टू 1, तो यहां लिख देंगे 1। अब कितना हो जाएगा, इतना तक आप लोग को क्लियर होगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1 क्यूब का वैल्यू कितना होगा, 1 को क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, यानी ये 1 ही रहेगा। और फिर जो है ये बचा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ये 3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस और माइनस में जब मल्टीप्लाई होता है तो कितना होता है, माइनस होता है। यानी जिसे प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो कितना होगा माइनस। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यह हो जाएगा आपका -6 3 या 18।
हो गया, कोई डाउट नहीं है। फिर हम लोग लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 18। क्लियर है? अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 प्लस 1 19। यही इसका आंसर है। और ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ये भी एसएससी सीजीएल और आरआरबी से पूछा गया क्वेश्चन है, इस पे आप लोग ध्यान दें। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इफ 2a plus 3/a minus 1 is equal to 11, then what is the value of 4a square plus 9/a square का वैल्यू बताना है। और हिंदी में इसमें लिखा गया है, यदि 2a plus 3/a minus 1 is equal to 11, तो 4a square plus 9/a square का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन जो दिया गया है 121, 148, 110, 132। तो इसको करते हैं। करने से पहले मैं बता दूं कि इसमें जो मैं फार्मूला यूज करूंगा वो फार्मूला रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे कितना होता है। तो ये जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले के अंतर्गत मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है, इसको हम लोग लिखते हैं पहले 2a प्लस 3/a माइनस 1 इज इक्वल टू 11। फिर ये कितना हो जाएगा? 2a प्लस 3/a इज इक्वल टू 11 प्लस 1, क्योंकि माइनस 1 इज इक्वल टू के बाद जब ट्रांसफर होगा तो 11 के साथ ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a प्लस 3/a इज इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे? अब जो हम करेंगे 2a प्लस 3/a और ये 12 दोनों तरफ क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करने के बाद जिसे करते हैं, इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर करने के बाद ये कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 3 या 9/a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग देखे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसके अंतर्गत ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3/a इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 या 144। इतना तक क्लियर होगा आप लोग का। तो आगे फिर 4a स्क्वायर बाई प्लस 9/a स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे a से a कट गया, बचा कितना? 2 2 या 4 और 4 3 या 12। फिर इज इक्वल टू 144। फिर क्या होगा? फिर आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 12। ये करने के बाद कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर प्लस 9/a स्क्वायर इज इक्वल टू 144 में से 12 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 132। ये हो जाएगा 132। यही इसका
आंसर है, और जो ऑप्शन है ये अपना डी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी एसएससी, सीजीएल, आरआरबी और बैंकिंग में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखें और सीखें। और आई होप स्टूडेंट्स, जो मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी संकल्प सीरीज में आए हुए अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे जो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताया, आप लोग को भली भांति समझ में आया होगा। और समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।